राधे। जय श्री कृष्णा। वैभव लक्ष्मी व्रत पूजा विधि और कथा। माता लक्ष्मी देवी के अनेक रूप हैं। इन रूपों में से इनका एक धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी है, जिसकी पूजा अर्चना शुक्रवार व्रत के रूप में करने का विधान है। शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। साप्ताहिक व्रतों के क्रम का यह एक बड़ा धार्मिक और महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को जो कोई सद्भावना पूर्वक करता है एवं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, तो माँ लक्ष्मी देवी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसकी सदैव रक्षा करती हैं। इस व्रत को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। कोई भी से मतलब सौभाग्यशाली स्त्रियां, कुंवारी कन्याओं और घर के पुरुषों से है। कहते हैं कि अगर इसे घर का कोई ही पुरुष करता है तो उसकी हर मनोकामना माता अति शीघ्र पूरी करती हैं। वैभव लक्ष्मी बड़ा सीधा साधा व्रत है और इस व्रत की पूजा विधि भी बड़ी सरल है। माँ लक्ष्मी का व्रत करने के सरल नियम इस प्रकार हैं। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके जय माँ लक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी इस प्रकार का रटन मन ही मन करते हुए माँ वैभव लक्ष्मी को पूरे श्रद्धा भाव से स्मरण करना चाहिए। 11 या 21 शुक्रवार व्रत रखने का संकल्प करके शास्त्रीय विधि अनुसार पूजा पाठ और उपासना करना चाहिए। व्रत की विधि शुरू करने से पहले लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। पूजा वेदी पर श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप यथा श्री गजलक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि अगर शुक्रवार के दिन आप प्रवास या यात्रा कर रहे हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। यह व्रत अपने ही घर पर करना चाहिए। अगर कोई स्त्री शुक्रवार व्रत के दिन रजस्वला या सूतक की हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद वाले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत की सामग्री। पूजन सामग्री है माता लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप यथा श्री गजलक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र का चित्र, बैठने के लिए साफ सुथरा आसन, सोना और अगर सोना ना हो तो चांदी की चीज, यदि चांदी भी ना हो तो रोकड़ रुपया, धूप दीप, लाल रंग का फूल, चौकी या पाटा, लाल कपड़ा, ताम्र कलश, एक कटोरी कलश पर रखने के लिए, घी, नैवेद्य फल, हल्दी और कुमकुम। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। सारा दिन माता के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण करते रहें। स्त्री हो या पुरुष संध्या के समय पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। मीठी चीज़ों से बना प्रसाद भी पास में रखें। सामने पाटा रखकर उस पर एक कपड़ा बिछा लें। कपड़े पर चावल का छोटा सा ढेर बना लें। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखें तथा सोने, चांदी या फिर रुपया कटोरी में रखकर कलश के ऊपर रख दें। माँ लक्ष्मी के सभी रूपों का चित्र और श्री यंत्र भी पूजा स्थान पर रख लें। अब सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करें। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। कटोरी में रखे गहने या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करें। लाल रंग के फूल को अर्पण करें एवं कथा कहें और आरती करें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। अब सब अपने काम में लगे रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं।
घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की प्रभा नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसी संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। एक प्रसिद्ध कहावत है कि निराशा में एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रगति और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनका गृहस्थी आदर्श गृहस्थी था और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म को भोगने की बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसने भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा आया जब वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से अपना वक्त व्यतीत करता था। जब अब उसके घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और तो शीला को पति की गालियां खाने का वक्त भी आ गया। शीला सुशील और संस्कारी पत्नी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी हैं। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी से को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा आ गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला सकुचा कर एक पटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। मांझी ने हंसकर के कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। जब से पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने आदर्श पर जोर दिया पर यह माँ जी याद नहीं आ रही। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितनी मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए तो मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आ गई हूँ। माँ जी के अति प्रेम शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरकी और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं।
सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है, तू अपना दर्द मुझे सुना। इससे तेरा मन तो हल्का होगा ही और तेरे दुख का कोई भी उपाय भी मिल जाएगा। उनकी बातें सुनकर शीला के मन को बड़ी शांति मिली। उसने माँ से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी बहुत सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें बड़ा संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते और ईश्वर भक्ति में अपना व्यतीत कर रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई और बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए हैं और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया है और अब हम लोग रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता न कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैभव लक्ष्मी व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ जी से व्रत विधि की जानकारी ली। माँ जी ने भी वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि से उसे विस्तार से सुनाया, जिसे सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी आखिर कहाँ चली गई। ये माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी माँ थी, क्योंकि शीला लक्ष्मी जी की परम भक्त थी। इसलिए वो अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए स्वयं आई थी। संयोगवश दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने पूरे मन और श्रद्धा भाव से वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा और पूजा के प्रसाद को सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और न ही उसे सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ एवं उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे इसका फल मिल गया। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था, वो अब अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी की वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। शीला के घर में अब पहले जैसी सुख शांति छा गई। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। उद्यापन विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरी श्रद्धा और भावना से करने पर आखिरी शुक्रवार को किया जाता है। हर शुक्रवार की तरह आखिरी शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है और श्रीफल फोड़े जाते हैं। खीर या नैवेद्य का प्रसाद स्वरूप बनाकर भी रखना चाहिए। श्रीफल फोड़ने के बाद कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट करनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय में आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया है, तो हे माँ मैंने जो मनोकामना की थी उसे पूरा करो। हमारा और सबका कल्याण करो। जिसके पास संतान नहीं है उसे तुम संतान दो तथा सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना और माँ कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो कोई भी करे तुम उनकी सारी विपत्ति दूर करना और समस्त संसार को सुखी रखना। हे माँ तुम्हारी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार से उद्यापन करके आप चाहे तो दोबारा फिर भी कभी भी वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकते हैं। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय।
वैभव लक्ष्मी माँ की आरती। ओम वैभव लक्ष्मी माता मैया वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी भक्तों के हितकारिणी सुख वैभव दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, ओम वैभव लक्ष्मी माता मैया वैभव लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता सुख संपत्ति पाता, लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता सुख संपत्ति पाता, मैया सुख संपत्ति पाता। दुख दरिद्र मिटता दुख दरिद्र मिटता, वांछित फल पाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता मैया वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों के हितकारिणी भक्तों के हितकारिणी सुख वैभव दाता, मैया सुख वैभव दाता। मैया वैभव जय लक्ष्मी माता, ओम वैभव जय लक्ष्मी माता, ओम वैभव लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता तू जग माता जग पालक रानी, मैया जग पालक रानी। हाथ जोड़ गुण गाते हाथ जोड़ गुण गाते जग के सब प्राणी, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता, ओम जय वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों की हितकारिणी भक्तों की हितकारिणी सुख वैभव दाता, मैया सुख वैभव दाता। हे माँ तेरी शरण में जो आता, तेरी भक्ति पाता, मैया तेरी भक्ति पाता। माँ तेरी ममता पाके माँ तेरी ममता पाके अंत स्वर्ग जाता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता, ओम जय वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों की हितकारिणी भक्तों की हितकारिणी सुख वैभव दाता, मैया सुख वैभव दाता। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों की हितकारिणी भक्तों की हितकारिणी सुख वैभव दाता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता, ओम जय वैभव लक्ष्मी माता। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। माँ खांडवाली की जय। राधे राधे।